हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत हम पेश करने जा रहे हैं जो नॉर्सेट एस्पिरेंट है और जिनको नर्सिंग ऑफिसर बनना ही बनना है। तो आज से कम 8 महीने पहले हमारे पास एडमिशन के लिए आए अर्जुन जी, अर्जुन बंजारा करके, जोधपुर से हैं। करेक्ट ना? जोधपुर से हैं और बैच 7 सुपर 20 बैच में इन्होंने एडमिशन लिया। और उसके बाद इनकी कैसी जर्नी रही और इनका जो प्रॉपर असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो है कि बैच में, एंटायर बैच में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा और सिलेक्शन से कितने दूर हैं या कितने पास में हैं, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा डिस्कशन टीएसएल की पहचान रही है और इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज अर्जुन जी का क्लियर असेसमेंट हम कर रहे हैं। तो अर्जुन जी, पहले आपका इंट्रोडक्शन वगैरह बताएं कि आप कैसे टीएसएल में आए, किसने एडवाइस किया, कैसे आपको पता लगा कि सुपर 20 बैच में जाना, क्योंकि ऐसा लगता होगा कि यार लोग 500-500 लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो 20 बच्चों वाली कोचिंग में जाने का मतलब कैसे डिसीजन लिया आप? जैसे कि सर ने बताया था कि मैं बैच 7 का स्टूडेंट हूँ। तो जब कोविड आ गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो मैं फोर्थ ईयर में था, तो पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सर को यूट्यूब पे देखा था क्लास लेते हुए। तो मतलब सर ऐसे पढ़ा रहे थे कि हाँ, अच्छा लगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है। बाद में मैं एक दो कोचिंग में भी गया, जहाँ पे मैंने देखा कि 400-500 स्टूडेंट है। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर कोविड फिर से आ गया तो आप हमारे लिए क्या करोगे। जी। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर कोविड आ गया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर हमारे से ऑनलाइन होगा देंगे, वरना आपको फिर से नए बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। जी। तब सर ने नई बैच लॉन्च किया था, जिसमें बैच 7 और सुपर 20 जो था, उसमें सर ने बताया था कि हम आपका असेसमेंट करेंगे, आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी मतलब A to Z सुविधा थी वो यही कोचिंग में ही उपलब्ध थी। तो हाँ, मुझे लगा कि अगर दूसरी कोचिंग में जाऊंगा तो मुझे वो सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ टीचर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगा कि यहाँ मैं रहूंगा, टीचर मुझे ध्यान में रहेंगे, टीचर मुझे कहेंगे तू लाइब्रेरी में बैठ पढ़, तो हाँ मैं कुछ पढ़ सकता हूँ और मेरी तरफ से कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे आया था। एक दिन डेमो भी लिया, अच्छा लगा। फिर मैंने यहीं बैच 7 में एडमिशन ले लिया था और तब से मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। क्योंकि जब कोविड आया था तो मैं मतलब फोर्थ ईयर में था और लगभग 5-6 महीने में मतलब पढ़ाई के टच में भी नहीं था। तो मतलब मेरे दिमाग से मतलब पढ़ाई ऐसे मतलब लगभग साफ हो चुकी थी और मेरा बेस भी कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ आया था, तब सर ने भी कहा था कि तेरा बेस कुछ कमजोर है। तो मैंने कहा कि सर आप पढ़ाओगे, हम मेहनत करेंगे, हो जाएगा। तो सर ने मेरा साथ दिया और आज मैं उस लेवल पे हूँ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ नर्सिंग। बट अर्जुन जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है और ये आपको कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव लेके जाए, बट ये यदि इस कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, तो ये आपको पढ़ने से रोक देगा। तो यदि कभी भी ऐसा लगे ना कि हाँ मैं ठीक हो गया हूं, तो अपने टीचर से जरूर बात करें कि सर एक बार मुझे बताएं, मुझे और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बेटर कोई समझ सकता है ना, माँ बाप से ज्यादा भी यदि पढ़ने में स्टूडेंट को समझ सकता है तो उसका टीचर ही समझ सकता है। तो जब आप इधर आए और आपने ज्वाइन किया, आपने बताया कि यूट्यूब के थ्रू आप यहाँ पे आए और ज्वाइन किया दिल्ली में। तो जब हमने आपका फर्स्ट टेस्ट लिया था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट, जो अभी आपका पूरा हमने रिकॉर्ड तैयार किया है इसमें, तो आपके 13 नंबर आए थे 40 में से। सोचिए दोस्तों, 13 नंबर 40 में से, कि ओनली 32% मार्क्स अर्जुन जी के आए। तो और जो स्टूडेंट है ना, जो ये सोचते होंगे कि भाई सिलेक्शन तो उन्हीं लोगों को होता है या उन्हीं लोगों को पढ़ना चाहिए जो पहले से इंटेलिजेंट है या वही लोग निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम इनके साथ बात कर रहे हैं और सिलेक्शन से पहले बात कर रहे हैं। जल्दी ही हम सिलेक्शन से बात भी इनके रिगार्डिंग बात करेंगे, यहीं पे इसी टेबल पे बिठा के बात करें। वो बोलते हैं ना कि सिलेक्शन होने के बाद तो हर कोई तारीफ करता है, हम पहले उस चीज पे काम कर रहे हैं कि सिलेक्शन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो जब आप आए, फर्स्ट जो आपका 32% के साथ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने लिया था, उसके बाद ही आपका एडमिशन दिया था, 32% आपके आए। फिर हमने प्रॉमिस किया था कि 7 से 10 दिन में आपका टेस्ट लेंगे। तो क्या आपके टेस्ट हुए? जी बराबर, प्रॉपर टेस्ट हुए थे। क्योंकि एज पर रिकॉर्ड 22 टेस्ट तो मैंने बैच फिनिश करने से पहले आपके कर दिए और 15 टेस्ट आपके सब कुछ खत्म करने के बाद सब्जेक्ट टेस्ट आपको लगा दिए, वो शायद आपके रनिंग है इस टाइम। जी सर। ठीक है, तो टेस्ट में कोई
टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं सर। आपने बीच में कुछ ऐसा किया कि टेस्ट कुछ नहीं दिए हो, ऐसा हुआ? हाँ, एक तो मतलब मैं घर चला गया था 1-2 बार, तो 1-2 टेस्ट नहीं किए थे। ठीक है, बाकी प्रॉपर टेस्ट दिए थे जब चलिए भी। ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं टेस्ट इन्होंने कई बार नहीं दिए, बट जो आपके टेस्ट दिए उनके मैं बात बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा सभी। टेस्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट 32% के साथ जब हमने 10 दिन बाद में इनका टेस्ट किया तो इनके मार्क्स आए 45%, मतलब उछाल आने लगा। फिर इनके मार्क्स आए 58%। देखो स्टूडेंट एक महीने तक बहुत जोश में पढ़ता है, वो सोचता है कि सब कुछ मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, सर ने बताया उसको तुरंत ही मैं पढ़ दूंगा, सारी चीजें ऐसे रखता है और रखनी भी चाहिए। ठीक है, तो इनके आए 58%, तब तक एक महीना करीब करीब जा चुका था। फिर आए इनके 42% और फिर आए इनके 56%। यहाँ पे भी ये डगमग नहीं हुए, ये दूसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं, 2 महीने इनको हो चुके हैं और फिर एक टेस्ट लगा और उनके आए 58%। ध्यान से समझना दोस्तों, 50% भी लाना बहुत टफ होता है टीएसएल के टेस्ट में। तो 58% ये लेके आए और फिर एक अजीब बात हुई और उसमें अर्जुन जी के नंबर आए 75% और इन्होंने टेस्ट 6 में इस बैच को टॉप भी किया। यहीं से जैसे ही इन्होंने टॉप किया तो उम्मीद थी कि और बेटर करेंगे और इन्होंने पढ़ाई को कंसिस्टेंटली बनाए रखा। उसके बाद इनके एक और टेस्ट हुआ जिसमें 80% मार्क्स आए हमारे असेसमेंट में, इंटरनल में। फिर देखा कि एक और टेस्ट हुआ, उसमें 7th नंबर का टेस्ट 46% मार्क्स आए। अब आप समझिएगा, जो स्टूडेंट 80% पे था वो सीधा गिर के धड़ाम 46% पे। ये बात है करीब 3 महीने पूरे हो गए थे आपको तब से। तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि जो आप 80% पे चलने वाला स्टूडेंट सीधा 46% पे आ गया? ऐसा क्या हुआ आपके साथ उस टाइम? क्या हमने पढ़ाना बंद कर दिया? एक बात और सुन लीजिए, जनरली क्या सोचते हैं कि भाई डेमो में आपको अलग टीचर दे दियो, बाद में अलग टीचर दे दियो, तो हो सकता है आपका रैंक गिर गया। क्या ये बात सही है या ऐसा कुछ क्यों हुआ आपके साथ? ये मुझे बताइए। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि टीचर यहाँ पे सब एक से बढ़कर एक बेस्ट टीचर है, सब टीचर सपोर्टिव है। लेकिन बीच में कुछ लीव लेने की वजह से मैं शायद घर चला गया था और वहाँ मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो जब वापस आया और टेस्ट हुआ तो उसमें लगभग ज़्यादा मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, इसीलिए मेरा ये जो रैंक है वो डाउन चला गया था। बट अर्जुन जी आप बोल रहे हो कि घर चले गए थे, तो घर पे भी ऑनलाइन एक्सेस तो था आपके पास, ऑनलाइन एक्सेस आपको दिया था, तो फिर ऑनलाइन से क्या कुछ फर्क है क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ाई में? ऑनलाइन और ऑफलाइन तो पढ़ाई तो आप अगर पढ़ाई करने वाला हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह कर सकता जी, है। लेकिन घर पे जाने के बाद क्या होता है कि कभी कोई आ जाता है, कभी कोई कहता है बाहर चल, ऐसे चल, तो वो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि मतलब आज सामने रहने डिस्ट्रैक्शंस वाला होते बहुत डिस्ट्रैक्शन। हैं। जी जी जी। फिर अर्जुन जी वापस टीएसएल आए, बीच में दो तीन एक शायद 1-2 सप्ताह घर रहने के बाद वापस आए और इन्होंने 46 से फिर 54% लेके आए। और इसके बाद फिर से इनका ग्राफ गिरा, क्योंकि जो पढ़ा चुके थे, जब ये घर थे जब पढ़ा चुके थे उनमें से टेस्ट लिया तो 36%, फिर आए 38% और अर्जुन जी धीरे धीरे पढ़ने लगे। फिर इनके 68% आए, फिर 48 और करंट सिनारियो की बात करें तो 54% इन्होंने लास्ट टेस्ट में अचीव किया। एक चीज और बताना चाहूंगा अर्जुन जी यहाँ पे कि एक चीज होती है एक्यूरेसी, आप लोग भी समझ सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन किए और 50 आपने टोटल क्वेश्चन किए, उसमें से गलत क्वेश्चन आपने कितने किए? ठीक है, गलत जैसे 50 में से मान लो 25 आपने गलत किए तो आपकी एक्यूरेसी 50% है। समझ गए एक्यूरेसी का मतलब क्या है? तो बैच टेस्ट 6 की बात करें जिसमें आपने टॉप किया था, उसमें आपकी एक्यूरेसी थी 80%, मतलब आपने 80% क्वेश्चन सही किए थे, नेगेटिव आपने कंट्रोल करके रखा और तब आपके परसेंटेज भी अच्छे बने थे, 75% के समथिंग आपके मार्क्स आए थे। और अभी करंट की बात करें तो आपके मार्क्स 54% आ रहे हैं लास्ट टेस्ट में और एक्यूरेसी आ रही है 74%। ठीक है, यहां पे इनका बैच खत्म हो गया। बैच खत्म होते ही लोग सोचते हैं कि सब कुछ मजा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो बहुत कुछ है। इन्होंने पूछा भी कि सर हम क्या करें? मैंने बोला तुम यही लाइब्रेरी पे रहो और पढ़ो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंटली जो अर्जुन जी की रैंक चल रही है अभी, जो बैच पूरा होने के बाद हम सब्जेक्ट टेस्ट कराते हैं, 15 से 20 टेस्ट हम सब्जेक्ट टेस्ट कराते हैं, स्टूडेंट को देते थे।
उसमें से ओबीजी का एक टेस्ट हुआ, उसमें इनके 67% मार्क्स आए, और पीडिया का हुआ जिसमें 56% मार्क्स आए, और फार्मा में 52% मार्क्स आए। अप्रोक्सीमेटली 55% से ऊपर ही ये लोग ये जा रहे हैं। बहुत अच्छा सिलेक्शन है, 55% में नंबर आ जाते हैं। अभी तो रिवीजन बाकी है बहुत सारा। तो मुझे ये बताइए अर्जुन जी कि ये जो मार्क्स थोड़े कम हो रहे हैं, जो कम आ रहे हैं, क्योंकि 65 से ऊपर मुझे लगता है आने चाहिए, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? क्योंकि आपका असेसमेंट जो बोल रहा है उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं कंटेंट में और टेस्ट टेकिंग में प्रॉब्लम है, बट मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा ये हूँ, जोर कंटेंट से तो बोलना है तो। कंटेंट तो हमें एकदम परफेक्ट प्रोवाइड किया है, जो मतलब जो कंटेंट होना चाहिए उससे भी ज़्यादा मिला है। जी, लेकिन कहीं न कहीं ये आती है कि वापस हम रिवीजन नहीं कर पाते, उस वजह से जो हमारी मेमोरी में है वो हमें ज़्यादा याद नहीं रह पाता, और जब टेस्ट होता है तो हम भी उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो कुछ न कुछ मुझे लगता है कि मेरे थोड़ी रिवीजन में तो प्रॉब्लम है, मैं प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे थोड़े से ये परसेंटेज कम है। अगर मैं प्रॉपर रिवीजन कर रहा हूँ तो मेरे ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो आप क्या उसके लिए मेहनत करेंगे? और क्योंकि बैच पूरा हो चुका है, फिर भी करेंगे मेहनत? अब हमारे पास पूरा टाइम है रिवीजन करने का, खूब टाइम मिलता है, तो हम लगे हुए हैं कि हाँ, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, रिवीजन करना है। जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि आपका बैच तो पूरा हो चुका है, तो क्या अब आप मान लो आपके कार्डियो के सर है, तो वो आपको दिख जाए कोचिंग में और आप घूमते हुए आ जाओ, उनसे कोई चीज पूछो, या जो भी कोचिंग में जिसके भरोसे आप गए थे उनसे पूछो, तो क्या आपको टीचर हेल्प करेंगे? आपको लगता है टीचर क्या वो आपको समझाएगा उस सवाल का आंसर? टीचर बिल्कुल हेल्प करते हैं, पूरा समझाते हैं, जब तक आपका डाउट नहीं होता आपके साथ बैठे रहेंगे, आपको समझाएंगे। भले उनको शुरू से ही समझाना पड़े, वो समझाएंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। और जहाँ भी जाओ, मतलब किसी भी कोचिंग में चले जाओ, इतने सपोर्टिव टीचर नहीं मिलेंगे कि आपको पूरा सपोर्ट देंगे। मतलब हर टाइम आप कभी भी किसी भी टाइम टीचर को पूछ लो, अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप टीचर को फोन करके पूछ लो, वो फोन भी बता देंगे। मतलब सब कुछ टीचर एनी टाइम आपके साथ खड़ा रहता जी, चलिए, अब मैं एडवाइस वाले पार्ट में चलता हूँ कि जो हमने आपका इंटरनल असेसमेंट किया है, जो आपका एनालाइज किया है, जो आपने टेस्ट दिए हैं, उनके हिसाब से जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेन आपकी आ रही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, करेक्ट? ठीक है, स्पेशली उसमें सिस्टम आ रहा है आपका कार्डियो, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑल्सो। तो आपको इनको ठीक से करना है, बट ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सभी जैसे कार्डियो सिस्टम है, मैं तो कह रहा हूं सभी पढ़ो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम बात करें नर्वस सिस्टम की, बात कर लेते हैं कार्डियो की बजाय, कि नर्वस सिस्टम में जैसे क्रेनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेरिब्रम के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डिजीज, डिजीज तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, और ईसीटी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये 8 से 10 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ईसीटी में आपने देखा होगा कि हर बार क्वेश्चन आता है, कौन सा सीजर प्रोड्यूस होगा, कौन सी ड्रग देंगे, मस्कुलर रिलैक्सेंट कौन सा देंगे, ठीक है, हाथ टाई करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो कहाँ करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी आते हैं और उसमें से भी आते हैं। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब तो ये पता लग ही गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, कोई शॉर्टकट आपको नहीं करना है। एक चीज और जो आपकी दिक्कत आ रही है वो ये कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम है, सही है बात, है। कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कई बार उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। देखिए, एक क्या होता है कि लैंग्वेज लैंग्वेज प्रॉब्लम भी एक बात होती है। हम जनरली सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश हमको उतनी ठीक तरीके से नहीं आती, मुझे भी नहीं आती उतनी, ठीक है, तो उसमें कई बार उसको समझने में दिक्कत आती है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो उसमें। और मैं कह रहा हूं जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रैक्टिस सही तरीके से करेंगे, तो ही आपको ये चीज सोल्व होगी। ध्यान से समझिएगा, मैं पर्सनली आपको ये चीज बोल रहा हूं कि जो कंटेंट में प्रॉब्लम है वो तो आपको रिव्यू करना ही है, साथ में टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज कि आपको कैसे टेस्ट अटेंड करना है। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, क्लियर कट वीडियो नंबर 130 से 135 के बीच में मैंने ये बताया है कि टेस्ट आपको अटेंड कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, कैसे एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है, ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिख लेना है, और हर क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करना है। टाइम लगता है तो उसको लगने दीजिए, ठीक है। एक और एडवाइस करूंगा, आपका बैच पूरा हो चुका है, आप रात 9 बजे वाली क्लास, सभी से आपसे बोल रहा हूँ, टीएसएल रात 9 बजे वाली क्लास जरूर देखें। 10 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में, बट बहुत क्वालिटेटिव हम आपको क्वेश्चन इसमें करवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है? जिस हिसाब से मुझे कोचिंग मिली है, गाइडेंस मिला है, उस हिसाब से लगता है कि हाँ, मैं अपना सिलेक्शन ले लूँ।
ले लोगे। बट करंट सिनारियो आपका ऐसा बता रहा है कि अर्जुन जी कहीं न कहीं आप बॉर्डर लाइन पर अटक सकते हैं, क्योंकि मुझे आप दो चीजें करके दे दीजिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा और ऊपर वाला इसमें साथ देगा कि अब से आप जो भी टेस्ट अटेंड करोगे उसमें तुक्के नहीं मारो, क्योंकि पता है जब भी तुक्का मारेंगे तो गलत ही होगा। तो तुक्का नहीं मारोगे, जो आता है वो ही ठीक करोगे। तो मुझे एक्यूरेसी चाहिए 90%। 90% का मतलब है 100 नंबर का आप टेस्ट दे रहे हो तो 10 से ज्यादा गलत नहीं, ठीक है। 200 का दे रहे हो तो 20 से ज्यादा गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई वो ही करना है। दृढ़ संकल्प कर लो कि वो ही करना है जो मुझे आता है, ठीक है। दूसरी बात कि अब मान लो अपन ने 20 क्वेश्चन किए, 80 में से बाकी छोड़ दिए कि आते नहीं, तो दिक्कत होगी। यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से है बट आपको नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, मतलब आपको कंटेंट करना पड़ेगा, जो आपने बोला भी रिवाइज आपको करना पड़ेगा। ये जो परसेंटेज आएगा ना जो आपके मार्क्स का, वो 60% से ज्यादा चाहिए। ये दो चीजें करना है। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई टेस्ट से रिलेटेड कोई और दिक्कत, तो आप हमें बताएंगे, हम आपको फिर से सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अर्जुन जी का नाम हम नॉर्सेट 22 लिस्ट में देखना चाहते हैं और डेफिनेटली हम देखेंगे, ऐसा हमारा असेसमेंट बोलता है। कहीं पे भी यदि गलती रही, मैं गलत हुआ या ये गलत हुआ, तो फिर से हम बात करेंगे, फिर से अर्जुन जी को पूरी तरीके से समझाएंगे और हम वेट नहीं करेंगे नॉर्सेट में फेल होने का। पहले से ही हम बात कर रहे हैं कि इनको क्या करना है। यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो टीएसएल सुपर 30 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज का हिसाब होगा, आपकी एक एक एक्टिविटी को बताया जाएगा, फिर आप में दम है कि या तो भाग लेते हो या फिर भाग जाते हो। जय हिंद, जय भारत।